दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने तमाम उन युवाओं के सपने पर पानी फेर दिया जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की ख्वाब देख रहे थे। और इस फैसले का असर एक पीएम की बेटी और एक देश की भावी रानी पर भी पड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों को दाखिला देने की मंजूरी एसईवीपी रद्द कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि हार्वर्ड में पढ़ रहे करीब 7,000 विदेशी छात्रों या तो दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होगा या फिर उसका वीजा रद्द हो सकता है। मामला समझाएंगे, लेकिन ट्रंप का कहना है कि हार्वर्ड ने गृह सुरक्षा विभाग जो डीएचएस है उसकी मांग के मुताबिक विदेशी छात्रों की जानकारी नहीं दी, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। हार्वर्ड ने यह भी कहा है कि इसे असंवैधानिक बताते हुए 23 मई 2025 को बोस्टन के फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 24 मई को कोर्ट ने इस बैन पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन मामला अभी भी अनसुलझा हुआ है। और इसके बाद हार्वर्ड और फिर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट दोनों चर्चा में है। और इसमें भी सबसे अधिक चर्चा उन दो देशों के राजकुमारियों की हो रही है जहां पर पढ़ाई कर रही थी वो वहां पर, और एक तो आने वाले समय में एक देश की रानी बनने वाली है। तो फिर ये दोनों राजकुमारियों के बारे में आपको बताते हैं, साथ में ये भी बताएंगे कि ये ट्रम्प और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लियो कार्नी की। क्लियो जो कार्नी है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अर्थशास्त्री डायना फॉक्स कार्नी की सबसे बड़ी बेटी हैं। वह हार्वर्ड में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और सोशल स्टडीज पढ़ रही हैं। साथ में एनर्जी और एनवायरनमेंट में माइनर कर रही हैं। उन्होंने मार्च 2025 में अपने पिता को लिबरल पार्टी लीडरशिप इवेंट में इंट्रोड्यूस करके सुर्खियां बटोरी थी। लियो जो क्लियो ने हार्वर्ड में अपना पहला साल पूरा किया है, फर्स्ट ईयर, और वह क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा ब्लू डॉट इंस्टीट्यूट की बोर्ड मेंबर हैं। यह एक क्लाइमेट फोकस्ड नॉन प्रॉफिट संस्थान है। लेकिन ट्रंप के बैन की वजह से उनकी पढ़ाई का भविष्य अनिश्चित में पड़ गया, और अगर बैन लागू रहा तो फिर उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कराना पड़ सकता है। हालांकि गौर ये भी करने वाली बात है कि कनाडा सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मार्क कार्नी ने ट्रंप के साथ चल रहे व्यापार और सुरक्षा वार्ताओं में इसे इस मुद्दे को भी नहीं उठाया। तो दूसरा, जो प्रिंसेस एलिजाबेथ बेल्जियम की भावी महारानी मतलब रानी है। 23 साल की प्रिंसेस एलिजाबेथ बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मलिडे मलिडी की सबसे बड़ी बेटी हैं और बेल्जियम की गद्दी की पहली उत्तराधिकारी हैं। वो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में पब्लिक पॉलिसी में 2 साल का मास्टर प्रोग्राम कर रही हैं। और इससे पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और फिर पॉलिटिक्स में बैचलर की डिग्री ली थी। फुल ब्राइट प्रोग्राम का ऑनररी अवार्ड भी मिला है। एलिजाबेथ ने हार्वर्ड में अपना पहला साल पूरा किया, फर्स्ट ईयर, और अभी गर्मियों के छुट्टियों के लिए बेल्जियम गई थी। और इस बैन की वजह से उनके दूसरे साल के लिए, सेकंड ईयर के लिए अमेरिका लौटने पर सवालिया निशान है। बेल्जियम रॉयल्स पैलेस के प्रवक्ता लॉर्ड पांड्या, जो लॉर्ड वार्डोन है, उनकी ओर से बयान जारी किया गया और कहा गया कि हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एलिजाबेथ की जो पढ़ाई है उनके भविष्य की तैयारी का हिस्सा है। हार्वर्ड का जो पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम है उसे पब्लिक सर्विस में करियर के लिए तैयार करता है, और अगर वह अपनी डिग्री पूरा नहीं कर पाए तो फिर ये उनके शाही करियर को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा देखें तो हार्वर्ड में ट्रंप का विवाद क्या है, हार्वर्ड और ट्रंप के विवाद। तो हार्वर्ड ने क्या कहा ये पहले समझे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है प्रशासन का कि ये बैन संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन करता है। इससे 7,000 विदेशी छात्रों पर असर होगा। यूनिवर्सिटी का मानना है कि विदेशी छात्रों के बिना हार्वर्ड हार्वर्ड नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का दावा है कि हार्वर्ड ने वामपंथी नीतियां अपनाई है और गृह सुरक्षा विभाग के मांग के मुताबिक विदेशी छात्रों की जानकारी नहीं दी। डीएचएस ने हार्वर्ड पर कैंपस में हिंसा और यहूदी विरोधी माहौल को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। हालांकि 24 मई 2025 को बोस्टन के फेडरल कोर्ट ने बैन पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसे
क्लियो और एलिजाबेथ जैसे छात्रों को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन कोर्ट का अंतरिम जो फैसला है अभी बाकी है, अंतिम फैसला आना। क्या कुछ होगा फैसला अंतिम आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन समझिए कि अगर बैन रहा तो क्या होगा। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बैन लागू रहा होता है तो फिर क्लियो कार्नी और अपनी सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट फोकस्ड पढ़ाई के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी तलाशनी होगी उन्हें, और उनके करियर प्लान को भी प्रभावित कर सकता है। और इसी तरह प्रिंसेस एलिजाबेथ का भी मास्टर प्रोग्राम का दूसरा साल अधर में लटक जाएगा, और ये डिग्री उनके करियर के लिए अहम है। और इन दोनों के अलावा हार्वर्ड के 7,000 विदेशी छात्रों के लिए भी वीजा और पढ़ाई का भविष्य अनिश्चित में पड़ा हुआ है। अब वहाँ के जो छात्र हैं उनकी भी कुछ राय आई है, जो मीडिया हाउस में बताया गया है, पब्लिक किया गया। हार्वर्ड और अमेरिकी सरकार के बीच में कोर्ट केस का नतीजा जल्द आएगा, छात्र कहते हैं। और तब तक हार्वर्ड की वेबसाइट जो है harvard.edu और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS.gov ने जानकारी दी है और इस पर नजरें रखने को कहा है। और अगर बैन लागू होता है तो छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करना विकल्प होगा। कोर्ट का फैसला आने तक पेशेंस रखने को कहा गया है, क्योंकि स्थिति बदल सकती है। फर्जी एजेंट या वेबसाइट से सावधान रहने की बात कही गई है, जो कि वीजा या ट्रांसफर के नाम पर पैसे मांग सकते हैं, और इनसे सावधान रह सकते हैं। अगर आप विदेश से हैं और लगता है या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उन तक सूचना जरूर पहुंचाइएगा। और आपको जानकारी अगर सही लग रही हो तो वीडियो भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।